हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजेंद्र एजुकेशन में। आज हम यूपी बोर्ड 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं कि बोर्ड का परमाणु मॉडल है यूपी बोर्ड के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज से आप बिल्कुल पूरा देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो मैं आप बता रहा हूँ उसे आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, तो चलिए जान लेते हैं कि नील बोर ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए यह मॉडल दिया। यानी रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था उसकी कमियों को दूर करने के लिए बोर ने यह मॉडल दिया था। तो इनकी निम्नलिखित 3 परिकल्पनाएं, इन्हें कितनी परिकल्पनाएं दी? 3 परिकल्पनाएं दी। आज जान लेते हैं वो 3 परिकल्पनाएं कौन सी हैं। तो सबसे पहली परिकल्पना देख लीजिए। सबसे पहली परिकल्पना होगी आपकी, क्या देखिए, क्या लिखा है कि इलेक्ट्रॉन लगातार बिना ऊर्जा खोए अपनी अनुमत कक्षा में घूमते रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा की मात्रा निश्चित होती है। क्या होता है यहाँ पर? देखिए कि जो यहाँ पर ये क्या होगा, आपका नाभिक होगा, और इतनी भी जी यहाँ पर देखिए जो गोले हुए सब क्या है, ऊर्जा स्तर होते हैं। और नाभिक क्या होता है, इससे बंधा रहता है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? स्थायी कक्षाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थायी कक्षाएं। और जिन्हें हम ऊर्जा स्तरों को KLMN से प्रदर्शित करते हैं। संख्या की बात करें तो n बराबर 1 2 3 4 से प्रदर्शित करते हैं। यानी क्या होता है? तो पहली परिकल्पना क्या थी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बिना ऊर्जा खोए अपनी अनुमत यानी जो ऊर्जा स्तरों में घूमते रहते हैं, यानी अनुमत कक्षा यानी ऊर्जा स्तरों में घूमते रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? निश्चित होती है। और रदरफोर्ड में क्या था कि उन्होंने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों का लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन होता रहता है, और इससे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि जो एक जगह पर ठहर के नहीं रहते हैं, वे किसी के नाभिक पर गिर जाते हैं या एक दूसरे पर गिर जाते हैं, तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है? क्षति हो जाती है। लेकिन इनने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन लगातार बिना ऊर्जा खोए किसी एक निश्चित कक्षा में, यानी देख सकते हैं निश्चित कक्षा कौन सी? KLMN ऊर्जा स्तर में लगातार घूमते रहते हैं, और इनमें ऊर्जा के कोई भी ह्रास नहीं होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? पहला क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन लगातार बिना ऊर्जा खोए अपनी अनुमत कक्षा में घूमते रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? निश्चित होती है। अतः इन्हें क्या बोल दिया जाता है? ऊर्जा स्तर कहते हैं। ऊर्जा स्तर कितने होते हैं? KLMN से प्रदर्शित करते हैं। और स्तर की बात की जाए तो 1 2 3 4, यानी K के लिए क्या लिखेंगे? 1, L के लिए 2, M के लिए 3, N के लिए 4, इस प्रकार से पढ़ते जाते हैं। चलिए अगली परिकल्पना देख लेते हैं। अगली परिकल्पना में क्या बताया, देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षा में घूम सकता है जिनका कोणीय संवेग MBR का मान, यानी कोणीय संवेग MBR का मान h/2π का पूर्ण गुणज हो जाए। देख सकते हैं कि MBR बराबर NH/2π, जहाँ n क्या होगा? एक पूर्णांक होगा, n 1 2 3 4 हो। चार 5 होगा। ठीक है, जिसे कक्षा की क्रम संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। इसे कहते हैं कक्षा की n, जो n होगा जिसे क्या होगी? क्रम संख्या, कक्षा की मुख्य क्वांटम संख्या कहती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार मतलब कह सकते हैं कि बोर ने माना कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं। कि मतलब माना था कि जो MBR कोणीय संवेग कह रहे हैं कि कैसे कि इलेक्ट्रॉन उनकी केवल उन्हीं कक्षा में घूम सकता है जिनका कोणीय संवेग क्या होता है? MBR का मान जैसे h/2π का पूर्ण गुणज होता है। यानी कि बोर ने माना था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाओं में घूम सकते हैं। इन कक्षाओं को ही क्या बुलाता है? स्थायी कक्षा। यानी देख सकते हैं क्या कहलाती है? स्थायी कक्षाएं होती हैं। तो दूसरी परिकल्पना क्या होगी? इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनका कोणीय संवेग कितना होता है? MBR का मान h/2π के पूर्ण गुणज होता है, जहाँ n क्या होगा? एक पूर्णांक होगा, और इसे हम क्या बोलेंगे? क्रम संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या बोलेंगे। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं तीसरी परिकल्पना की। तो उन्होंने क्या बताया कि साधारणतः इलेक्ट्रॉन परमाणु के निम्न ऊर्जाओं की कक्षा में रहते हैं। किसमें? कि निम्न ऊर्जा की अवस्था, निचली यानी पहली ऊर्जा स्तर में रहते हैं। यह अवस्था उनकी मूल अवस्था कहलाती है। क्या कहती है? जो निम्न अवस्था क्या होती है? उनकी मूल अवस्था कहलाती है। जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में जाता है, क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ए से ऊर्जा स्तर, एक ये हो गया निम्न ऊर्जा स्तर, यानी पहला ऊर्जा स्तर निम्न स्तर। जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर जाता है, क्या होता है
कि उच्च ऊर्जा की, देख सकते हैं उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है, यानी ऊर्जा क्या होती है, खत्म होती है, ऊर्जा क्या होती है, अवशोषित हो जाती है। तथा जब इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित यानी निम्न दोबारा वापस नीचे आता है तो ऊर्जा का मान बढ़ता है, यानी ऊर्जा का क्या होता है, तो देखिए अर्थात किसी परमाणु में ऊर्जा का अवशोषण, देखिए ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। जब वो निम्न ऊर्जा स्तर में वापस आता है तो उसकी ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। अर्थात कह सकते हैं कि किसी परमाणु द्वारा ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन केवल तभी किया जाता है जब इलेक्ट्रॉन का एक ऊर्जा स्तर दूसरे ऊर्जा स्तर तक जाता है, जब एक इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर दूसरे ऊर्जा तक जाता है। इसके लिए मान लेते हैं कि डेल्टा यानी जो परिवर्तन होगा ऊर्जा में परिवर्तन होगा E2 - E1, तो ठीक है E2 - E1 यानी hc/λ की तरंग दैर्घ्य हो जाएगी, ठीक है। और जहाँ पर जो N2 होगा यानी N2 बराबर, देखिए N2 बराबर में क्या होगा, N बराबर किसके लिए हो गए, दूसरे ऊर्जा स्तर के लिए, और जो यहाँ पर E1 है वह किसके लिए, N बराबर पहले ऊर्जा स्तर के लिए मान ली जाएगी, ठीक है। और इस स्तर की कक्षाओं की जो त्रिज्या जितनी अधिक होगी ऊर्जा का मान भी क्या होता है, उतना ही अधिक होता है। जितनी भी इन कक्षा की त्रिज्या जितनी भी अधिक होगी इनमें ऊर्जा का मान भी क्या होगा, ई क्या होगा, की ऊर्जा, तो ऊर्जा का मान भी उतना ही अधिक होगा। इस प्रकार ये तीन की परिकल्पनाएँ हो जाती हैं, ठीक है। तो तीसरी परिकल्पना में पढ़ चुके, क्या बताया कि साधन द्वारा इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर की कक्षाओं में ही रहते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, मूल अवस्था कहा जाता है। जब इलेक्ट्रॉन अपनी निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो उसकी ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण होता है, और जब वह ऊपर से नीचे आता है तो उसमें ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। इस पर कह सकते हैं कि ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन किस पर निर्भर है, केवल उनकी, जब इलेक्ट्रॉन का एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर तक जाता है तभी उस पर निर्भर होता है। इस प्रकार आपका ये सब क्या होता है, खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।